नमस्कार। मैं कटिहार हूं के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम को देख रहे सभी दर्शकों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम रितेश ठाकुर है और पिछले कई दिनों से हमने एक नया टॉक शो शुरू किया है जिसका नाम हमने रखा है मैं पॉजिटिव हूं। और इस टॉक शो के माध्यम से मैं कटिहार हूं ने एक मुहिम शुरू की है जिसके माध्यम से सभी कोरोना वॉरियर्स, साथ ही साथ उन कोरोना वीर को जो कोरोना से जूझ कर उभरे, समाज में फिर से लौटे, उन सभी को मिलवाने का प्रयास किया जा रहा है आपसे, ताकि आप उनकी कहानियों से प्रेरित हों, आपका मनोबल बढ़े और कोरोना योद्धा जो अपनी फील्ड में अलग अलग योगदान दे रहे हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएं, ताकि जो उनका काम करने का तरीका है और जो वो योगदान दे रहे हैं समाज में, उनके बारे में ना केवल आप जानें बल्कि कुछ प्रेरणा लेकर आप भी कुछ योगदान दें, हम भी कुछ योगदान दें। ये बेहद जरूरी है क्योंकि हम जिस दौर से अभी गुजर रहे हैं, पैंडेमिक का ये दौर, महामारी का ये दौर, हमारे पूर्वजों ने जरूर देखा होगा, 2 या 3 पीढ़ी पहले के पूर्वजों ने, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि हम कुछ ऐसा देखेंगे क्योंकि हमने कई अपनों को खोया है। और आज इसी कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। हालांकि ये एक अधिकारी हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, आयकर अधिकारी हैं, लेकिन मैं इनका परिचय एक समाज सेवी के रूप में आपसे करवाना चाहूंगा। राजू कुमार दत्ता जी हमारे बीच मौजूद हैं। राजू जी, आपका बहुत बहुत आभार और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी। सबसे पहले मैं टीम कटिहार के समस्त टीम को साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस आपदा की इस घड़ी में जहां लोग नकारात्मकता से भरे हुए हैं, उनको उन्होंने सकारात्मक ऊर्जा देने का प्रयास किया है टॉक शो के माध्यम से। मुझे याद है ये बिल्कुल। टॉक शो पिछले साल लॉकडाउन में ही चालू हुआ था और सौभाग्य से पहला टॉक शो रितेश जी और आलोक भैया के साथ मुझे भी सौभाग्य मिला था पहले टॉक शो में अपने विचार रखने का। और बिल्कुल। चूंकि मैं दिल्ली में कार्यरत हूँ और कटिहार से बिलोंग करता हूँ, तो कटिहार से हमारा नाता यूं कहे इस जन्म का नहीं, जन्म जन्मों का है, ऐसा मुझे महसूस होता है। बिल्कुल। और बिल्कुल। रोजगार की तलाश में हम जैसे बहुत सारे युवा अपने गृह स्थल को छोड़कर अन्य शहरों में जा बसे हैं, क्योंकि रोजगार एक ऐसी चीज है जो हमारी रोजी रोटी से जुड़ी हुई है। और सभी लोग चाहते हैं कि अपने शहर में ही सेटल हो, लेकिन किसी न किसी कारणवश सब लोग बाहर कहीं ना कहीं सेटल है। और बिल्कुल। जब मैं दिल्ली में कार्यरत था, उसी दौरान मैं कटिहार हूँ एपिसोड को मैंने यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देखा और काफी मैं प्रभावित हुआ। और इन जी। सब चीजों की चर्चा मैं पहले टॉक शो में भी हम लोगों से हो चुकी है। और जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस कठिनाई के दौर से पूरा संसार गुजर रहा है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया गुजर रही है, सब लोग डिप्रेस है। सब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें। शारीरिक रूप से ज्यादा लोग मानसिक रूप से कमजोर हैं। लोग बंद कमरे में अब सिमट के रह चुके हैं। लेकिन बंद कमरों में भी मैं कटिहार हूं की टीम ने कितने कोरोना वॉरियर्स से लेके कोरोना फाइटर्स से लेके जो जो भी लोग पॉजिटिव हुए थे, पहले लोग करते ये थे कि मर्ज को छिपाते थे। खासकर कोरोना में लोग मर्ज ज्यादा छिपाते थे, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो संपर्क से आगे प्रसारित होता है। लेकिन मैं कटिहार हूं की टीम ने इस धारणा को बिल्कुल बदल के रख दिया। लोगों में उस आत्मविश्वास को उन्होंने जगाया कि लोग सार्वजनिक मंच पे आके ये कह सके कि मैं पॉजिटिव हूं। इसका काफी सकारात्मक असर लोगों पे पड़ा है। लोग अब हेजिटेशन लोगों में नहीं रहा ये बताते हुए कि मुझे ये बीमारी है, क्योंकि मर्ज को छिपाने से मर्ज बढ़ता है। और मैं कटिहारों की टीम के माध्यम से न जाने कितने लोग आए, मैं तो हर प्रोग्राम देखता हूँ। इससे जो जन सामान्य है जिनमें हेजिटेशन थी वो दूर हुई है। लोग अपनी मर्ज को साझा कर रहे हैं। साझा करने का जी। फायदा ये हुआ कि काफी सारे जो गणमान्य व्यक्ति इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, उन्होंने टेलीफोनिकली या सोशल मीडिया के माध्यम से उनको सलाह दी। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, पिछले टॉक शो में हमारे प्रिय मित्र डॉक्टर विवेक रंजन को भी इनवाइट किया गया था। बिल्कुल। उनका बिल्कुल। इंटरव्यू भी काफी काफी फ्रूटफुल रहा। लोग उससे काफी लाभान्वित हुए। और
ये तभी संभव हुआ डॉक्टर विवेक रंजन कटियार से ही। और जी लेकिन बिल्कुल। लोग चूंकि वो पदस्थापित अभी पटना एम्स में है, और ऐसे न जाने और भी दोस्त हैं, डॉक्टर आशीष हैं, उनकी मिसेज है, और डॉक्टर विवेक की भी मिसेज हैं, डॉक्टर अक्षय है जो काफी सेवाएं दे रहे हैं इस बिल्कुल इमरजेंसी के बिल्कुल। दौर में भी। इवन जो अभी मैक्सिमम जो भी पेशेंट आते हैं सब कोरोना पॉजिटिव ही होते हैं। इनके बावजूद अपने जान पे खेल के एक सामाजिक दायित्व होने के नाते वो सबको बराबर सेवाएं दे रहे हैं। तो इन बिल्कुल सेवाओं को अगर अगर लोग इस चीज को प्रचारित किया जाए, इस चीज को, तो इससे एक सकारात्मक ऊर्जा पूरे समाज में फैलती है। और इसका काम, इसका बागडोर मैं कटिहार हूँ की टीम ने बखूबी निभाया है। और इसके लिए मैं कटिहार हूँ की समस्त टीम को साधुवाद देना चाहूंगा। और मुझे लगता है, मैं पर्सनली फील करता हूँ कि हम लोग सारे लोग बहुत प्रकार से मैं कटिहार की टीम के ऋणी हैं। उन्होंने कटिहार के इतिहास को भी जीवंत किया है, सबके सामने रखा है। और विशेषकर इस परिस्थिति में भी जहां दुनिया सिमटी बैठी है कोने में, उन्होंने पूरे समाज को जोड़ के, जैसे एक परिवार की तरह उन्होंने जोड़ के रखा हुआ है। और यहाँ तक सामाजिक सहायता भी कर रहे हैं रितेश जी और आलोक भैया और उनकी सारी टीम। जहां तक संभव हो वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं सामाजिक स्तर पर। मेरा पर्सनल अनुभव रहा है, क्योंकि मैं हमेशा इंटरेक्टिव रहता हूँ आलोक भैया से। उन्होंने काफी मदद की। कटिहार में बैठा हुआ व्यक्ति अगर राजधानी दिल्ली में एक आदमी की भी मदद करता है तो बहुत बड़ी बात है। और बिल्कुल। आलोक भैया ने ऐसी एक नहीं, सैकड़ों मदद की है जो मैं पर्सनली जानता हूँ। इसके लिए मैं बिल्कुल उसका सहृदय धन्यवाद देता हूँ। ऐसे काफी लोग हैं, दीपांशु है, इतना छोटा लड़का है लेकिन सामाजिक सरोकार में उसका कोई जोर नहीं। रितेश जी हैं, बिल्कुल रितेश जी लगातार अपने कीमती समय से समय चुराते हुए इस कठिनाई के दौर में भी लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं और सामाजिक सहायता भी दे रहे हैं। मुझे सारी चीज, मेरे रितेश जी से मेरी बात नहीं होती है लेकिन सारी जानकारी मुझे है। ऐसे बहुत सारे जी। लोग हैं कटिहार में जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, निस्वार्थ सेवाएं दे रहे हैं, बिना किसी लाभ के। और बिल्कुल आगे मैं क्या कहूँ, मैं चूंकि कटिहार कम्युनिटी से भी जुड़ा हूँ, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। जब मैंने जी कटिहार बिल्कुल, छोड़ा वो था। मैं बताने ही जा रहा था राजू जी सभी को, हम्म, क्योंकि इनका इंट्रोडक्शन तो बहुत व्यापक है मेरे नजरिए में। इन्होंने मैं कटिहार हूँ मुहिम से ये जुड़े हुए हैं, उनकी वो शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं, और कई सारे एपिसोड्स में इन्होंने खासी मदद की है हमारी टीम की। लेकिन इनका परिचय अगर मैं दूं तो एक बहुत व्यापक परिचय हो सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर के अलावा, जो कि अभी दिल्ली प्रभार में है पोस्टेड और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहां पे, साथ ही साथ इन्होंने शिक्षण का कार्य किया है, ये करियर काउंसलिंग का कार्य इन्होंने किया है, एज ए करियर काउंसलर कार्य किया है इन्होंने। कटिहार की जन्मभूमि से हमेशा जुड़े रहते हैं। अभी ये बात कर रहे थे, कटिहार कम्युनिटी एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे, और उसमें इन्होंने, इनका प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो कि कटिहार के युवा हैं, वो रोजगार के लिए कटिहार से बाहर हैं, जैसे राजू जी खुद हैं, उनको इन्होंने जोड़ के रखा है, और इनका पूरा क्रेडिट इनको जाता है, क्योंकि इतना एक्टिव है वो ग्रुप। और जो पेंडेमिक अभी चल रहा है, और जब मैं इन्फेक्टेड हो गया और मैं लगातार उस ग्रुप में देख रहा था, हालांकि एक दुर्घटना इनके परिवार में भी घटी हाल ही में, उस समय मैं क्वारंटीन ही था, लेकिन फिर भी मैंने ये नहीं देखा कि कभी भी राजू जी इनएक्टिव हो गए उस वजह से, क्योंकि कई सारे लोगों की मदद के लिए अपील आती है उस कटिहार कम्युनिटी ग्रुप में, और हर किसी का जवाब दिया जाता है। छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो सकती है, आप देश के अलग अलग कोने में सभी युवा हैं, तो उस कम्युनिटी के बारे में तो मैं चाहूंगा कि राजू जी खुद बताएं तो बेहतर होगा। राजू जी, कटिहार कम्युनिटी बहुत अच्छा ग्रुप है, और मैं प्राउड हूं उस कम्युनिटी में, मैं एक मेंबर के तौर पे जुड़ा हुआ हूं। मैं देखता हूं, हाल ही में किसी ने पूछा था उस ग्रुप में कि सिटी स्कैन, एचआर सिटी स्कैन कहाँ होता है, तो मैंने चूंकि रिसेंटली करवाया था तो मैंने कहा कि आप जाइए, यहाँ इस जगह हो जाएगा, डॉक्टर अक्षय हैं, वहां हो जाएगा। तो आप तुरंत लोग पहुंच गए, और उसमें से एक ने कहा कि वो तो हमारे मित्र हैं, बिल्कुल आप जाइए। तो इतना इंस्टेंट हेल्प, आपने बहुत कमाल का काम किया है, आप उसके बारे में बताइए कि आपने ये कब सोचा। ये कटिहार के बारे में मैं क्या कहूँ। शायद मुझे अगर दो ऑप्शन दिया जाए कि एक स्वर्ग है दूसरा कटिहार, तो मैं कटिहार ऑप्ट करूंगा, क्योंकि मेरे लिए वही स्वर्ग है। और जब मैं कटिहार की धरती को छोड़ के जा रहा था, मैं शिक्षण कार्य से जुड़ा हुआ था, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी बच्चों को करवाता था। जी बिल्कुल। मुझे याद है वो दिन जब मैं दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ रहा था।
200 के अराउंड स्टूडेंट होंगे मेरे स्टेशन में। और मैं जब ट्रेन खुल रही थी, ट्रेन के गेट पे मैं था, मेरे अंतर्मन में एक द्वंद चल रहा था कि मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ, क्या प्राप्त करने जा रहा हूँ। काफी चुभी थी वो बात कि मैं बस अपने लिए एक रोजगार की वजह से, काफी सामाजिक जिम्मेदारियां होती है, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती है, कुछ कमिटमेंट भी होती है लोगों की, जो काफी कुछ जी न चाहते हुए भी करना होता है। और करना भी चाहिए, समय और परिस्थिति के हिसाब से लोगों को डिसीजन लेना चाहिए। तो मैंने भी डिसीजन लिया, नहीं, मुझे जॉब ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आर्थिक स्तर पर काफ़ी पिछड़ा हुआ था मैं। और अर्थ जरूरी है सबके लिए, बेसिक आवश्यकताएं वहीं से पूर्ति होती है। तो मैं पूरी रात ट्रेन में सोया नहीं, मैंने यहाँ डिपार्टमेंट आके ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के बाद मुझे, आप यकीन नहीं करेंगे, फोन का रिसीवर उठाने के बाद बोलना कहाँ से सुनना कहाँ से ये मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल नहीं जानता था। यहाँ आके मैंने वो चीज़ें सीखी, लेकिन रात को मुझे नींद नहीं आती थी। हमेशा कटिहार, कटिहार के दोस्त, कटिहार के लोग, कटिहार की आबो हवा आज भी गूंजती है। उस समय और भी ज्यादा बेचैन, होम सिकनेस होता है हम सब में, मेरे में बिल्कुल कुछ ज्यादा बिल्कुल। था। हम्म। सभी लोगों में होता है, मेरे में ज्यादा था, मैं बेचैन ज्यादा रहता था। फिर मुझे लगा यार नहीं, मैंने पूरी जिंदगी वहां दी है, अपनी पूरी यंग अवस्था, जो युवा अवस्था पूरा वहां काटा है बचपन से लेके अभी तक, तो मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता उसको, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो फिर मैंने डिसाइड किया, तभी व्हाट्सअप नहीं था, आया नहीं था। जी। फिर भी हम्म। तो मैं क्या करता था, भाग जाता था ऑफिस से छुट्टी लेके, कटिहार जाना है, कटिहार जाके दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट मेरे मुझे घेरे रहते थे हमेशा। और मुझे काफी प्यार है अपने छात्रों से, छात्र नहीं मेरे भाई थे वो सारे, अभी भी हैं। जब भी जाता हूँ भीड़ से घिरा रहता हूँ, काफी लोग हैं, बहुत लोग सेलेक्ट हो गए, कुछ लोग बचे हैं, वो लोग भी अभी तैयारी कर रहे हैं। उसी समय मैंने एक ग्रुप बनाया, मेरे भी दिमाग में विचार आया कि नहीं, हमें कनेक्ट रहना है, फोन से तो संभव नहीं है कि मैं रोज 100 लोगों से बात कर पाऊँ। तो जब व्हाट्सएप आया तो 2012 में मैंने एक ग्रुप बनाया। तो पहला मेरे द्वारा बनाया गया ग्रुप था व्हाट्सएप में, पहला ग्रुप मैंने वहीं से जाना कि ग्रुप भी बनता है। फिर मैंने कटिहार कम्युनिटी बनाई, फिर मैंने उन लोगों को जोड़ना शुरू किया जो रोजगार की तलाश में कटिहार छोड़ के देश के विभिन्न हिस्सों में जा बसे हैं। कसक सब में होती है, अपने वतन छोड़ जाने की कसक तो सब किसी में होती है। कोई एक्सप्रेस करता है, कोई नहीं करता है, या व्यस्त जिंदगी में लोग व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन जी किसी न किसी एक को बीरा उठाना पड़ता है। तो मैंने सोचा मैं ही क्यों नहीं उठाऊं। तो मैंने फिर लोगों को जोड़ना शुरू किया। इसमें हमारे स्टूडेंट भी हैं, हमारे मित्र भी हैं। डॉक्टर अक्षय की बात करिए आपने, डॉक्टर अक्षय भी हैं, डॉक्टर आशीष भी हैं, डॉक्टर विवेक रंजन भी हैं। काफी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने जबरदस्ती जोड़ा कि नहीं, जुड़ना है, आप कुछ मत करो, रिप्लाई मत दो, टाइम मत दो, लेकिन आप जुड़े रहो। एटलीस्ट जी पता तो चलेगा कहाँ क्या हो रहा है, किस बिल्कुल। दोस्त कौन सी मुसीबत में है, कौन सा छोटा भाई कौन सी डिप्रेशन में है। ये जो वार्तालाप, जो कम्युनिकेशन गैप है ना, ये नहीं होना चाहिए। चाहे जी आप रिप्लाई ना करो, लेकिन आप मैसेज जरूर पढ़ते हो। तो पहले कहा जाता था, जब चिट्ठियां नहीं आती थी तो कहा जाता था नो न्यूज इज गुड न्यूज, कोई खबर नहीं है एग्जैक्टली। तो सब ठीक है। लेकिन अब वो समय बीत गया, अब हमें न्यूज चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि मेरा कोई भाई, मेरा कोई मित्र, मेरे कोई बड़े भाई किसी समस्या से ग्रसित तो नहीं है, जो बोल नहीं पा रहे हैं। तो इस हिचक को हमें दूर करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हमारा एक परिवार बनाना है। तो यही सोच के हमने कटिहार कम्युनिटी को बनाया। काफी गणमान्य लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, बड़े भाई हैं जिनसे मैं काफी कुछ सीखता हूँ। संजय भैया हैं जो एडजस्टिस प्रोग्राम चलाते हैं, बिल्कुल। उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। जब कभी मुझे समस्या होती है, मैं संजय भैया को कॉल करता हूँ। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे मित्र हैं, डॉक्टर विवेक रंजन है। मुझे लगता है कि इस एपेडेमिक में मैंने सैकड़ों लोगों की मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि डॉक्टर विवेक रंजन मेरे साथ थे, डॉक्टर अक्षय मेरे साथ थे, डॉक्टर आशीष मेरे साथ थे। डॉक्टर आशीष ने यह भी कहा, मेरे घर में एक सिलेंडर की जरूरत थी कटिहार में, डॉक्टर आशीष ने एकमात्र सिलेंडर अपने घर से कहा कि मेरे यहाँ से आप भेजो, किसी को ले जाओ। उन्होंने ये कहा एक सिलेंडर का मैं और डोनेशन भी दूंगा। तो कई तो मुझे काफी मतलब खुशी हुई कि नहीं, चलो लोग जुड़े हैं। अगर 100 लोगों में अगर 10 लोग भी एक्टिव हैं
तो 90 लोग भी एक्टिव होंगे, एक न एक दिन आएगा वो। और सारे लोग अच्छे हैं, सारे लोग एक्टिव हैं, सारे लोग अपने स्तर से लोगों की मदद कर रहे हैं, यथासंभव सामाजिक सरोकार रखते हैं और अपना कीमती समय निकाल के लोगों को देते हैं। तो कटिहार कम्युनिटी बिल्कुल। में फिर मैंने आलोक भैया को जोड़ा, आलोक भैया को जब देखा, आलोक भैया से मिला भी, रितेश जी को जोड़ा, और भी काफी लोग हैं, कई सामाजिक संस्था से जुड़े लोग हैं, उनको भी मैंने जोड़ा, ताकि किसी को किसी चीज की अगर दरकार है, रात के 12 बजे भी अगर जरूरत है तो लोग खड़े रहे। क्योंकि मैंने वो दिन देखे हैं जब जब व्यक्ति अकेला स्ट्रगल करता था, उसके पास कोई नहीं होता था। वो सामाजिक बंधन की कमी रही है हमारे समाज में। तो वो बंधन, अगर मैंने स्ट्रगल किया, अगर मैं उस बंधन को मजबूत नहीं करता हूँ, तो मेरा स्ट्रगल, मेरी सफलता व्यर्थ। बिल्कुल। तब तो यही हो गया, तब तो यही हुआ कि मुझे जो चाहिए था मुझे मिला, बाकी लोग अपना समझे। तो ऐसे नहीं बिल्कुल। चलेगा। किसी किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी परिवार में ताकत तब आती है जब एक मजबूत व्यक्ति उसका दामन थामे रखता है। तो इस बिल्कुल। कटिहार कम्युनिटी वो दामन है जिसको सबसे पहले मैंने थामा। उसके बाद अभी हजारों हाथ है उसमें। और एपेडमिक के दौरान काफी लोगों को इससे राहत मिली है, काफी लोगों को ऑक्सीजन मिला, काफी लोगों को खून की जरूरत थी, काफी लोगों को मेडिसिन की जरूरत थी, काफी लोगों को मोटिवेशन की जरूरत थी। मुझे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये लगता है कि आज की तारीख में दवा बाद की चीज है, मोटिवेशन और दुआओं की जरूरत। बिल्कुल। और मैं मेडिकल साइंस के दोस्तों के साथ रहा हूँ, तो मेडिकल साइंस में मैं बिलीव तो करता हूँ, लेकिन मेटाफिजिक्स में मेरा ज्यादा बिलीव। मेटाफिजिक्स ही लोगों को बचाता है अंततः। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, अगर आप में सकारात्मक ऊर्जा है, तो आपको कुछ नहीं होना है। और आप अपनी ऊर्जा बांट सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप बांट सकते हैं, और ये ऊर्जा एक दूसरे को प्रभावित करती है। समाज में, हमारे देश में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये 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 दिक्कतें जो हैं एपेडमिक, ये आती रहेंगी, ये नई नहीं है, इतिहास में भी आई थी। हमने झेला उसको, हमने उसको फाइट किया। आज आई है, आज भी हम फाइट कर रहे हैं और हम जीतेंगे और जीत रहे हैं। आगे भी आएगा तो उससे भी देख लेंगे। लेकिन देखने की एक शर्त है कि हम आपस में मिलकर रहें। हमें पूछना पड़ेगा, भाई तुमने खाना खाया या नहीं। एक दोस्त अगर 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है हॉस्पिटल में, अगर किसी ने उससे ये नहीं पूछा यार तूने खाना खाया या नहीं आज, तो वो दोस्ती, वो क्या कहते हैं, सामाजिक बंधन बेकार है। वो कहने वाली बात है। तो हमारा ये नैतिक दायित्व है, सामाजिक के साथ साथ नैतिक दायित्व है कि हम हर उन लोगों का ख्याल रखें जो इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, अपने परिवार से दूर रहकर, अकेले रहकर, बिल्कुल। अपने जीवन को खतरे में डालकर। और मैं कटिहार की टीम की बात में करता हूँ, तो ये बहुत साधारण काम नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। मैं ये बिरले ही लोग होते हैं जो इस बीड़े को उठाते हैं और पूरा करते हैं। और ये बिल्कुल। लगातार इतना जो परिश्रम और इतना ऊर्जा कहाँ से मिलता है, ये सब पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से है, सकारात्मक ऊर्जा की वजह से ये संभव हुआ है। और कटिहार कम्युनिटी के दौरान बिल्कुल। ही जब जब एपेडमिक आया तो हमारी कम्युनिटी में काफी चीजें आने लगी। फिर मैं काफी व्यथित हुआ, क्योंकि मैं 24 घंटे एम्बुलेंस की आवाज सुनता था दिल्ली में। तो मैं डरता था कि यार दिल्ली में ये हाल है तो कटिहार में क्या होगा। लोग, मेरा छोटा सा शहर है, वहाँ सुविधाएं नहीं है, तो क्यों ना हम लोग एक बीड़ा उठाएं। अगर हम एक एक और एक मिलके 11 हो सकते हैं, तो लोगों की क्यों ना हम मदद करें। फिर मैंने फेसबुक में डाला और विभिन्न ग्रुप में मैं जुड़ा हूँ, उसमें भी डाला। तो लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया। हमारे मित्र हैं अमित जायसवाल, विक्की, वो सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे कॉल करके पर्सनली बोला यार क्या करें हम। पवन पोद्दार हैं बजरंग दल से, उन्होंने मुझे कॉल किया, मेरे छोटे भाई की तरह है। फिर आकाश अग्रवाल जी हैं मारवाड़ी युवा मंच के, उन्होंने कॉल किया। मैंने कहा, मैंने उनको यह आश्वासन दिया कि मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली से जो भी हेल्प चाहिए मैं यथासंभव कोशिश करूंगा कि दिल्ली में अगर किसी भी एक पेशेंट को किसी भी चीज की जरूरत हो, तो मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा, अपने डिपार्टमेंट की मदद से हो या फिर अपने फ्रेंड सर्कल की मदद से हो, या जैसे भी हो। कोऑर्डिनेट करना होता है, कुछ करना नहीं होता है, बस हमें कोऑर्डिनेट करना होता है, एक दूसरे से पूछना होता है। तो ये चाहिए, इसको अवेलेबल कराना, ये चाहिए, इसको अवेलेबल कराना।
फिर बिल्कुल एक सच लोगों बात में। को इन्होंने कही कि आप कहीं पे भी रह के मदद तो कर ही सकते हैं, क्यों राजू जी लगातार बिल्कुल मदद कर रहे हैं। और बिल्कुल आप हाथ बढ़ाइए, मदद के लिए हाथ बढ़ाइए। हो सकता है कि आपने पहली शुरुआत की हो, राजू जी ने वे बैक इन 2012, आज से तकरीबन 9 साल पहले एक शुरुआत की थी, हजारों लोग जुड़ चुके हैं। स्टार्ट तो मुश्किल होता है अक्सर, बिल्कुल लेकिन फिर वो स्मूथ प्रोसेस पे चला जाता है धीरे धीरे। और इस पेंडेमिक में हमने जिस भी लोगों को खोया है, अपने लोगों को खोया, अपने दोस्तों को खोया है, उन सब के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और हाल ही में बहुत दुख है इस बात का कि एक रंगमंच, जो कटिहार रंगमंच से जुड़े हुए हमारे गौरी शंकर बैनी जी रेलकर्मी भी थे, और कटिहार रंगमंच में उनका एक बहुत बड़ा योगदान था। आलोक जी सरीखे रंगकर्मी को जिनको इतना अनुभव है, उनके गुरुदेव माने जाते हैं। उनका हाल ही में निधन हो गया है, तो हम उन्हें मैं कटिहार हूँ की टीम की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं राजू जी, अगर इसको एक बार देख लिया जाए। दीपांशु, अगर आप बिल्कुल। कमेंट्स को अगर स्क्रीन पे ले आए तो हम जरूर पढ़ना चाहेंगे। बहुत सारे कमेंट्स हैं आपके लिए। दीपांशु एक एक करके वो कमेंट्स दिखाएं प्लीज। अमरकांत, वेलकम राजू जी। तो ये अमरकांत को आप जानते ही हैं। हाँ, हर्ष राज सिंह, नमस्ते सर। मुझे लगता है कि आपके स्टूडेंट हैं, ऐसा लगता है मुझे। मैं कटिहार हूँ की तरफ से कमेंट है, राजू दत्ता जी का स्वागत है। तो ये तो हम आपका स्वागत करते ही रहते हैं। राजी अहमद जी, हेलो राजू जी। राजी अहमद जी ने कई सारे कमेंट्स किए हैं जी। अगले कमेंट्स हम ले लेते हैं। प्रशांत कुंद्रे कहते हैं, जो हमारी टीम के हैं, आपने हमेशा हमारी टीम को सपोर्ट किया है, धन्यवाद भैया। तो बिल्कुल आपने हमेशा सपोर्ट किया है राजू जी, थैंक यू सो मच। और आप तो हिस्सा हैं सपोर्ट की। अशोक कुमार जी कह रहे हैं बहुत अच्छे समाज सेवक हैं, सर्वोदय समाज के। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सौ परिवार को। FCA मनोज कुमार तमाकू वाला, सही बोले दोस्त, जो आपने बात कही शुरुआत में उस कटिहार कम्युनिटी के बारे में, उस समय इनका ये कमेंट आया जी। अगला कमेंट दीपांशु जी, आप बहुत सारी शायरी भी लिखते हैं, ये क्या एक हो जाए? हाँ, बिल्कुल। क्यों क्यों नहीं, मुझे लेखन का शौक है, बचपन से रहा है। तो काफी जी चीजें जी मैं लिखता हूँ। और जी। चूंकि मुझे अपने शहर से काफी लगाव है, तो एक छोटी सी कविता मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप शहर से संबंधित तो कविता कहें ही राजू जी, लेकिन एक बिल्कुल मोटिवेशनल कविता भी जरूर कहें, क्योंकि एक दर्शक ने कमेंट भी किया था कि कुछ मोटिवेशनल चीज सुनाए ताकि लोग पैंडेमिक का सामना कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी मेरी स्वयं की रचित ये कविता है, जो बड़े शहर और छोटे शहर के बीच जो एक व्यक्ति का द्वंद्व होता है। जी। रोशनी शहर का यूं कमाल कर गया, आदमी तो जिंदा है इंसानियत जला गया। रौनके जिंदगी यूं बढ़ा ले गया, चैन व सुकून सब चुरा ले गया। रोशनी शहर का यूं कमाल कर गया, आदमी तो जिंदा है इंसानियत जला गया। क्या बात। वक्त का जहाज यूं उड़ा ले गया, उन हंसी लम्हों को यूं चुरा ले गया। जिंदगी के दौर हमसे वक्त छीन ले गया, फासले रिश्तों का यूं बढ़ा ले गया। रोशनी शहर का यूं कमाल कर गया, आदमी तो जिंदा है इंसानियत जला गया। संग बैठने का यारों का वो समा ले गया, जिंदगी का दौर भी क्या हमें दे गया। रोशनी शहर का यूं हिसाब कर गया, रोशन जमाना हुआ घर अंधेर कर गया। शहरे मिजाज भी यूं सबक दे गया, पत्थरों की महफिलों में गांव याद आ गया। रोशनी शहर का यूं कमाल कर गया, आदमी तो जिंदा है इंसानियत जला गया। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। और ये कविता जो ये जो लेखनी है, साफ तौर पे ये दर्शाती है, कई बार क्या होता है कि जब आप छोटे शहरों से या गांव से बहुत बड़े शहर में जाते हैं, तो वो चकाचौंध रोशनी जो होती है उसमें आप खो जाते हैं। और बिल्कुल फिर जो छोटी छोटी बात अभी बारीकी से कही राजू जी ने, कि वो इंसानियत जिसके लिए कटिहार कम्युनिटी या दूसरी संस्थाएं लगातार लड़ रही है, वो धीरे धीरे आपके अंदर कहीं खो सी जाती है। वो रहती जरूर है, लेकिन चूंकि आप इतने व्यस्त हैं, उस रोशनी में खो गए हैं कि वो सतह पे नहीं आ पाती। तो वो बहुत जरूरी है कि आप जमीन से जुड़े रहिए। हो सकता है कि आप बहुत आगे चले जाएं, काफी आगे, भगवान करे सब लोग आगे जाएं, लेकिन अगर आप जमीन को याद रखते हैं, राजू जी ने कहा जो होम सिकनेस होती है अपने शहर के प्रति, वो जरूरी है। क्योंकि आप लौट के आएंगे एक दिन, इस बात को याद रखिए आप, क्योंकि आपकी जमीन के पास आपको आना है। तो वो जरूरी है कि आप जुड़े रहिए। और राजू जी से जब हम मिले तो सबसे पहली जो मुलाकात हुई बहुत दिलचस्प रही, क्योंकि इनके माध्यम से हम एक ऐसी ऐसी महिला से मिले जिनका जो योगदान है समाज में, वो कब
गजब है, काबिले तारीफ है। उन्हें हमने पैड वुमेन का नाम दिया एंड सी वॉज डूइंग मार्वलस जॉब। मतलब 2-4 रुपए में या 1 रुपए में कहें तो वो पैड मुहैया करा रही हैं उन सभी नीडी वुमेन को, जो कि काफी महंगी आती हैं ब्रांडेड, और उनके लिए वो कुछ नहीं करती। मतलब सी इज डूइंग, और उनका हस्बैंड उनका इतना साथ देता है। कमाल का था वो मुलाकात। और थैंक यू राजू जी को। और उसके बाद तो कई लोगों से इन्होंने मिलवाया, चाहे वो जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट का वो भेंट वार्ता हो। और चूंकि ये शिक्षण से इतना जुड़े हुए हैं कि ये जब भी कटिहार आते हैं, एक तो अब हम इनसे मिल ही लेते हैं, दूसरी बात ये हमेशा घिरे रहते हैं। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि स्टूडेंट्स इतने हैं और ये पुराने सारे फैकल्टीज जिनसे इन्होंने पढ़ाई की है उन सब से ये जुड़े हुए हैं। ये कमाल की बात है। और जब ये अभी बता रहे थे कि रोशनी शहर का यूं कमाल कर गया, तो वो मेरे एक फैकल्टी होते थे, दिलीप सिंह, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे अरगड़ा हम्म। चौक पे। और 12th क्लब में जब हम उनसे पढ़ने जाते थे, तो वो कहते थे कि जब फर्स्ट टाइम वो कटिहार आए तो इसकी रोशनी में इतना खो गए, और सिनेमा हॉल, 4-4 सिनेमा हॉल होते थे, सिनेमा की दुनिया में इतना खो गए कि गांव जाना 4 साल तक भूल गए। तो ये नहीं होना चाहिए। फिर बाद में उन्हें होश आया कि उन्हें भी जाना है। तो कटिहार कम्युनिटी के लिए तो बहुत बहुत बधाई है सर आपको, आपने इस तरह से जोड़ के रखा है। और कई तरह की आप, और सबसे पहले तो मैं उस घटनाक्रम के बारे में अगर आप जिक्र करना चाहें, हाल में जो घटा सर, उसके बाद कैसे उबारा है आपने अपने आप। क्योंकि आई फाउंड यू सो डिप्रेस्ड एंड आई थॉट कि राजू जी को तो उभर के आना पड़ेगा, क्योंकि वी नीड हिम। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, डिप्रेशन तो मुझे कभी होता नहीं, जी। क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी चीज है ना, वो एक काल्पनिक चीज है। तकलीफ होती है लोगों को, और बहुत बहुत। तकलीफें जिंदगी की का एक हिस्सा है। तो आपको तकलीफ होगी, तकलीफ ही नहीं है तो फिर ये जिंदगी नहीं है। बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरी बात यह है, जब कोई घटना घटती है, सीरीज ऑफ एक्सीडेंट, किसी किसी के घर में ज्यादा घटनाएं घटती, किसी के यहाँ कम घटती है। घटनाएं तो घटती ही है। ऐसा कौन होगा जिसने अपने प्रियजनों को नहीं खोया है? नहीं चाहे खोया, बिल्कुल। एपेडेमिक का दौर हो या सामान्य अवस्था में हो, रोज सामान। कोई, हर दिन हर आदमी अपने प्रियजन को खोता है। तकलीफ होती है, लेकिन वहां रुकना नहीं है। हमें ये चीज देखनी है कि ये जो तकलीफ इनको हुई है, इस तकलीफ को हम कम कैसे करें और लोगों की जिंदगी में ये तकलीफें ना आए। हम इसमें कैसे योगदान दे सकते हैं। और इसका, अगर मैं शेयर करूं चीजों को, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपको डिप्रेशन होता है या तकलीफ होती है, आप अंधकार में चले जाते हैं, उसका एक ही रास्ता है, प्रकाश। और वो प्रकाश का माध्यम हर आदमी के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए किताबें हो सकती हैं, किसी के लिए दोस्त हो सकते हैं, किसी के लिए कोई हॉबी हो सकती है। लेकिन एक न एक दिन तो उठना ही पड़ेगा। तो वो जो पीरियड होता है ना, उसको कम करना है, हमें लंबा नहीं खींचना है। क्योंकि अभी हाल ही में डॉक्टर के अग्रवाल जो नहीं रहे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, द शो मस्ट गो ऑन। मस्त। जिंदगी रुकती नहीं है, जिंदगी रुकती नहीं है, और रुकनी भी नहीं चाहिए। जिंदगी का नाम ही यही है, जिंदगी का मतलब ये जो चलती रहती है। और दूसरी बात, मैं व्यस्तता पे बात करूं करना चाहूंगा। जो लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, व्यस्त हूँ, मैं साफ तौर पे एक चीज कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि मैं व्यस्त हूँ, वो व्यस्त नहीं, उसकी जिंदगी अस्त व्यस्त। दुनिया अस्त का ऐसा व्यस्त, कोई बिल्कुल। दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इतना ज्यादा व्यस्त हो कि अपने अपने लोगों के लिए समय नहीं है उनके पास। अपने लोग का मतलब ये नहीं कि ब्लड रिलेशन, जिनके साथ हमने कंचे खेले थे बचपन में, आज अगर वो कहीं छोटे से दुकान में भी काम करा तो वो भी मेरा भाई है। और हर वो शख्स मेरा भाई है जिसके साथ हमने अपने बचपन के कीमती समय व्यतीत किए हैं। चाहे मैं किसी भी जगह चला जाऊं, कितना भी बड़ा आदमी हो जाऊं, कोई कितना भी बड़ा आदमी हो जाए, ये व्यस्तता एक बहाना है। मुझे नहीं लगता है कि आलोक भैया से ज्यादा व्यस्त कोई होंगे, रितेश जी से व्यस्त ज्यादा कोई होंगे, डॉक्टर विवेक रंजन से ज्यादा कोई व्यस्त होगा, या डॉक्टर अक्षय से ज्यादा व्यस्त होगा, डॉक्टर आशीष से ज्यादा व्यस्त लोग होंगे। इस पीरियड में भी वो, जब मैं कॉल करता हूँ तो वो तुरंत उठाते हैं। पूरा रिंग भी नहीं होता, फोन उठाते हैं। अल्ट्रासाउंड चल रहा होता है लेकिन एक बार में फोन उठाते हैं। उससे ये व्यस्तता नहीं है। आपका मैनेजमेंट सही होना चाहिए, आपकी सोच सही होनी चाहिए, आपके अंदर के जो विचार है ना, वो सही होने चाहिए कि आपको टाइम देना है। आपके लिए वो व्यक्ति कितना महत्व रखता है, इससे जी। डिसाइड होता है कि आप कितना समय उसके लिए निकालते हैं।
तो चीजें बदलती हैं और बदलना भी चाहिए लोगों को। एक जगह रुकना नहीं है। तकलीफें आती हैं, तकलीफें चली जाती हैं, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं। जिंदगी को समेटना होता है, क्योंकि और लोग भी हैं आपके साथ। और भी काफी लोग हैं जिनकी जिम्मेदारियां आप पे हैं। एक के साथ जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। यादें रहती हैं, बीच बीच में तकलीफ भी देगी, लेकिन आपको व्यस्त होना है। व्यस्त कैसे होना है? तो जो सकारात्मक कार्य है उनमें व्यस्त होना है। आपको शांति भी मिलेगी, और आपको मजबूती भी मिलेगी, और लोगों का साथ भी मिलेगा। और एक गुस्से के रूप में लेना है कि क्यों हुआ ऐसा। अगर मेरे अपनों के साथ इस कमी के वजह से ये चीजें हुई है, तो उस कमी को हमें दूर करना है। ये मुझे ज्यादा पता होना चाहिए कि कमी कहाँ थी। वो कमी को लेके रोना नहीं है मुझे, उस कमी को दूर करना है। चाहे उस कमी को दूर करने के लिए मुझे कितना भी और ज्यादा समय देना पड़े, लोगों को जोड़ना पड़े, लोगों को सलाह देनी पड़े। तो यही सारी चीजें हैं। तकलीफें आती है, मैंने बचपन से तकलीफें झेली हैं, लेकिन वो मैंने तकलीफ नहीं समझा कभी उस चीज को। वो मेरे लिए एक तरह से पार्ट ऑफ गेम कह सकते हैं कि गेम है। हार होती है, जीत होती है, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं और चलना भी चाहिए। और बिल्कुल। आप अगर द सोचते हैं, शो मस्ट गो ऑन, बिल्कुल मस्ट सही गो। बात कही है। बिल्कुल। और किसी के भी जीवन में, जैसा कि राजू ने कहा, ये तो पेंडेमिक का दौर है, काफी लोग हमारे बीच से गए, लेकिन ऐसे भी कई लोगों के परिवार ने, हमने, आपने अपनों को खोया है। और वहां हम रुक जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कटिहार के युवाओं के लिए जल्द ही ला रहे हैं कुछ शिक्षाप्रद कार्यक्रम, ये आलोक जी कमेंट कर रहे हैं। क्योंकि हमने बिल्कुल कल के शो में ये डिस्कस किया था कि हम कुछ क्विज कॉन्टेस्ट लाएंगे, कटिहार से रिलेटेड क्विज पूछे जाएंगे आपसे, हो सकता है 5-10। ज्ञानदेव जी कमेंट कर रहे हैं कि जी बिल्कुल, जीवन ऐसे ही चलती है, जीवन आनी जानी है। तो ये भी हमारे सदस्य हैं, मैं कटिहार हूं में, ये एक्टर हैं। अमित दत्ता जी ने बीच में कमेंट किया कि इन दिस पैंडेमिक वेरी मच सपोर्ट एंड हेल्प बाय मिस्टर राजू कुमार दत्ता, अमार दादा। भाई हैं आपके मेरे ख्याल से, अमित दत्ता। विवेक रंजन जी ने कमेंट किया था कि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू ऑल द फ्रेंड्स। तो विवेक रंजन जी का हमने इंटरव्यू हाल ही में लिया था। और ज्ञानदेव जी ने फिर से कमेंट किया है कि बिल्कुल अपनी मिट्टी, अपनी जमी की बात ही कुछ और है। बिल्कुल सच बात है ज्ञानदेव जी। तो रुकना नहीं है, क्योंकि इन दिस पैंडेमिक वेरी मच सपोर्ट एंड हेल्प बाय मिस्टर राजू, हैट्स ऑफ टू यू माय डियर फ्रेंड, फ्रॉम विवेक रंजन। तो विवेक रंजन जी अभी पटना में एम्स में कोविड यूनिट में कार्यरत हैं। कुछ दिन पहले हमने इनका इंटरव्यू लिया। तो और प्रशांत कुंद्रे जी ने जो शायरी वाली बात की, कविता वाली, मुझे लगता है एक कविता तो हो गई, लेकिन एक कविता अगर कोई इंस्पिरेशनल हो जाए सर, मोटिवेशनल कुछ हो जाए, अगर आपके पास हो, आपके पिटारे से कुछ निकले। बिल्कुल कोशिश करता हूँ। राजी अहमद की काफी एक चीजें कमेंट हैं। पढ़ लेता हूं मैं। संजय सिंह कटिहार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं राजू जी। रितेश जी, संजय सिंह बिल्कुल बहुत कुछ करना चाहते हैं कटिहार के लिए, एकदम सच बात है। और उनकी किताब जो है कटिहार से कैनेडी, वो हमने पढ़ी, उन्होंने कॉपी दी थी, थैंक यू संजय जी को। और बहुत जल्द उनकी किताब वापस, कैनेडी टू कटिहार, ये भी आएगी। आने तो उस पर उन्होंने काम शुरू कर दिया जी। और राजू जी। और आज ही मेरी बात हुई संजय भैया से, और एक एजुकेशन प्रोग्राम को लेके। और जी काफी काफी फ्रूटफुल रहा। उम्मीद है कि जून महीने में हम कुछ संजय भैया के साथ मिलके लोगों स्टूडेंट के लिए कुछ करेंगे नया। उसको संजय भैया बाद में फिर शेयर करेंगे इस चीजों को। बिल्कुल। तो पॉजिटिव, जहाँ तक शायरी की बात है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हौसला व्यक्ति का जो है, हौसले को पस्त नहीं होने देना है। हौसलों को पस्त नहीं होने देना है। हमें तो बस आगे ही आगे जाते जाना है। और काफी चीजें हैं जिंदगी में, उतार चढ़ाव काफी चीजें आती हैं, और ठुकर भी लगती है। हम गिरते भी हैं, फिर हम संभलते भी हैं। और बस एक चीज याद रखना है, खासकर इस एपेडेमिक के दौर में मैं ये कहना चाहूंगा कि भय भय से मुक्त रहना है। भय सिर्फ एक ही चीज का है, होता है लोग, मृत्यु का भय। तो वो, उनसे डरना नहीं है, ये तो अटल है, लेकिन हार भी नहीं माननी है। हमें स्ट्रगल करना है, और हमें अपनी पूरी जिंदगी जीनी है। और ये तभी संभव है जब हम खुद का ख्याल रखें, और हमसे जुड़े सभी लोगों का भी ख्याल रखें, और हेल्थ पे ध्यान दें हम। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
और बाकी चीजें मैं ये और जोड़ना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों और मित्रों से बात करें, उनका ख्याल रखें। आपस में बात करने से काफी चीजें, काफी जो आपके मन में अवसाद है, अकेलेपन का जो अवसाद है, वो दूर होगा, क्योंकि लोग फिजिकली मिल नहीं पा रहे हैं। तो दोस्त बहुत बड़ी चीज होती है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन हर आदमी के पास तीन चार दोस्त तो होगा ही, जिसको सब कुछ बिल्कुल शेयर कर सकता है, अपनी बिल्कुल। प्रॉब्लम शेयर कर सकता है, और करना भी चाहिए, कि दोस्त से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है मेरे नजर में। ऐसे तो सारे रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दोस्ती एक अलग चीज है। तो ये इसे नहीं भूलना है। और जो गिले शिकवे होते हैं दोस्तों के बीच, दोस्त ही एक ऐसा रिलेशन है, रिश्ता है, जिसमें मारपीट भी होती है, लड़ाई भी होती है, लेकिन फिर हम गले मिलते हैं, क्योंकि उसमें फ्रेशनेस होती है। ये रिश्ता हर दिन एक नए फ्रेशनेस को जन्म देती है, एक नए ताजगी के साथ नए रिश्ते बनते हैं। इतनी डाइवर्सिटीज और रिश्तों में नहीं है जितनी कि फ्रेंडशिप में है। तो फ्रेंडशिप बिल्कुल के साथ, दोस्तों के साथ अटैच रहें, और सामाजिक कार्य में जरूर हिस्सा लें। काफी सारी संस्थाएं हैं, मारवाड़ी युवा मंच कटिहार में काफी अच्छा काम कर रही है, बजरंग दल काफी अच्छा काम कर रही है, विश्व हिंदू परिषद है, अमित जायसवाल डिक्की जैसा हमारा दोस्त है। पिछले साल उन्होंने काफी सेवा करी समाज की, कोविड से ग्रस्त होते हुए भी उन्होंने भी अपने पिताजी को खोया था। बावजूद इसके वो संभल खड़े हुए, लोगों की मदद आज भी कर रहे हैं। पवन है, पवन पोद्दार है, खुद भी कोविड जी। उनको हो गया था एपेडमिक, लेकिन उसने हार नहीं मानी, और अपनी संस्था की मदद से लोगों को खून देना, ऑक्सीजन देना, दवाइयां देना। जब भी मैंने उनको कॉल किया कि इस व्यक्ति को ये चाहिए, तो वो तुरंत जी भैया अभी हो जाएगा। कभी उन्होंने ना नहीं किया, जबकि रिसोर्सेस काफी सीमित थे। इसके बावजूद उन्होंने आगे आके लोगों को, और काफी और भी लोग हैं, जिमी भैया है, उन्होंने भी काफी लोगों की मदद करी है। तो बिल्कुल हमें इन्हीं लोगों से हिम्मत मिलती है। मुझे लगता है कि नहीं, मैं अकेला नहीं, और लोग हैं हमारे साथ, हम अकेले नहीं हैं। हम सब मिलके काफी कुछ कर सकते हैं, और हमने किया भी है और आगे भी करेंगे। बस जी। बड़े बिल्कुल भाइयों का साथ साथ चाहिए, और छोटे भाइयों का भी चाहिए साथ। और समाज में जितने भी लोग हमसे जोड़ना चाहते हैं, उनका स्वागत है। हम यथासंभव प्रयास करेंगे कि अपने स्तर पे हम और हमारी टीम जो है वो समय पे काम आए, और वादे नहीं, जमीनी हकीकत के साथ हम जुड़े। और बिल्कुल। जी। और कुछ और नहीं, पूछे कोई वही मैं कह क्वेश्चंस? रहा था कि जैसा राजू जी ने कहा कि सबसे जो महत्वपूर्ण बात इन्होंने अभी कही कि आप इतने व्यस्त नहीं हो सकते कि 24 घंटे का समय आपके लिए भी है, हमारे लिए भी, राजू जी के लिए भी। और ये दिल्ली में हैं, अच्छे पद पे हैं, लेकिन तभी भी समय निकलता है और ये एक्टिव रहते हैं। कई सारे लोगों के नाम लिए, अमित जायसवाल, विक्की, इनको भी हमने आपसे रूबरू करवाया है, पवन पोद्दार जी को भी आपसे रूबरू करवाया है। ये सभी अच्छा काम कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी कोरोना योद्धा हैं उनसे आपको जरूर रूबरू कराएं, ताकि एक तो आपको जानकारी मिल जाए कि कहाँ पे आप जरूरत पड़ने पे संपर्क करें। क्योंकि कई लोग सोशल मीडिया से लगातार नहीं जुड़े रहते, लेकिन अगर आप इस इंटरव्यू को देखते हैं, कई सारे लोग फॉलो करते हैं इस इंटरव्यू को आज के डेट में, शाम का, दोपहर का, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। और दूसरी बात कि शो मस्ट गो ऑन, ये जो बात है, आपने बचपन से सुना है कि शो कभी नहीं रुकता, जो, क्योंकि वो रुक नहीं सकता, जीवन नहीं रुक रहा है तो शो कैसे रुकेगा। और जो तकलीफ की बात इन्होंने कही थी, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था काफी अरसे पहले, जब अमिताभ बच्चन बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे, तो हरिवंश राय बच्चन उस समय जीवित थे, तो उन्होंने वो उसके पास पहुंचे, और उन्होंने शाम शाम का वक्त रहा होगा, अपने बाबूजी के पैरों पे बैठ गए अमिताभ बच्चन, और पूरी तरह से नीलाम हो चुके थे, हर चीज नीलाम हो चुका था, उनके पास अपनी एक गाड़ी नहीं बची थी। दूसरों की गाड़ी, वो यश चोपड़ा की गाड़ी अपने बंगले पे लगवाने बोलते थे, ताकि मीडिया को ऐसा ना लगे कि अमिताभ बच्चन इज कम्प्लीटली बैंकरप्ट। और फिर उन्होंने कहा कि बहुत परेशानियां हैं जीवन में बाबूजी। तो हरिवंश राय बच्चन की क्या ही बात की जाए, उन्होंने कहा कि जीवन है तो परेशानियां हैं, तो जीवन जब तक है परेशानियां आएंगी रहेंगी, उससे घबराना नहीं है। और शो यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि हम भी उसी दौर से गुजर रहे हैं। और आलोक जी की बात की अभी राजू जी ने, तो आलोक जी ने हमेशा कोशिश की है कि ये कारवां जो चल रहा है, 7 एपिसोड का 8वां एपिसोड,
अब जो है नक्षत्र मालाकार पे भी काम चल रहा है, हम रुके नहीं है, आपको बता दे दोस्तों, और उस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये जज्बा, हम हमने एक प्रयास किया है कि कटिहार के लोगों को कटिहार के बारे में जानकारी दी जाए, ये हमारा छोटा सा प्रयास है। और हमने जितना भी भरसक कोशिश की है कि लोगों तक जानकारी पहुंचे। और राजू जी जैसे सरीखे लोग से जब हम मिलते हैं, हम और आप मिलते हैं, तो पॉजिटिविटी जरूर आती है, क्योंकि आपने देखा जितने लोगों के कमेंट्स आए। अभी ज्ञानदेव जी बिल्कुल, हमने जन्म लिया है तो उनकी मृत्यु निश्चित है, बस हमें जीना है, और सभी जनसेवक की जय हो। तो कितने सारे जनसेवक, चाहे बजरंग दल हो, मारवाड़ी युवा मंच हो, या विश्व हिंदू परिषद हो, जो भी, और कई सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। सभी डॉक्टर्स का तो मैं खास तौर पे धन्यवाद देता हूं, जिनका नाम भी लिया बिल्कुल इन्होंने और जिनका नाम नहीं भी लिया। दे आर डूइंग देयर जॉब परफेक्टली। मतलब आपको बता दूं कि बिहार में सबसे ज्यादा डॉक्टर ने अपनी आहुति दी है सेकेंड वेव। 300 के आसपास डॉक्टर की मृत्यु हुई है, 80 से ज्यादा बिहार के डॉक्टर्स की मृत्यु हुई है। क्योंकि वो, जब मैंने एक डॉक्टर से पूछा भी था इंटरव्यू के दौरान कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने एक बहुत जो सटीक बात उनके हिसाब से जो उन्होंने कही कि कई डॉक्टर्स अपने घर से दूर काम कर रहे हैं। वो आपको 14 घंटे की शिफ्ट तो देते हैं, आईसीयू में आपकी मदद करते हैं, लेकिन वो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते, क्योंकि उनके घर वाले उनसे दूर हैं, उनको ठीक से खाना नहीं मिलता। तो उन सभी डॉक्टरों के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जीवन से लड़ने में अगर आपको कोई मदद देता है धरती पर, तो डॉक्टर्स देते हैं, कि आपकी जीवन और मृत्यु के बीच वो दीवार बन के खड़े रहते हैं। तो राजू जी कई सारे डॉक्टर्स को जुड़े हुए हैं, तो थैंक यू सो मच राजू जी, इतना अच्छा आप काम करते हैं। और शायद इसी तरह विवेक रंजन जी जैसे सरीखे, डॉक्टर अक्षय जैसे सरीखे लोग कमेंट करते। तो आपका अगला आगमन कटिहार कब होगा, ऐसा कोई अगर आप बता दें कटिहार के लोगों की जानकारी दें। मैं कोशिश करूंगा मैं जून में आऊँ। जी। अभी थोड़ा सा ऑफिस का काम भी है काफी सारा। अभी काफी लोग हमारे ऑफिस में, लगभग 100% लोग पॉजिटिव हो गए थे, और अभी भी हम्म। स्थिति उतनी सामान्य नहीं है। थोड़ी सी सामान्य होते ही मैं कटिहार आऊंगा, और जी। लोगों से फिर आपने वैक्सीन ले ली? नहीं, अभी मंडे का कल का शेड्यूल है। कल वैक्सीन ले अच्छा। लूंगा, क्योंकि यहाँ 18+ को नहीं दे रहे थे, 45+ वाले को ही दे रहे थे। तो जी अभी जी। थोड़ी शॉर्टेज है, तो फिर कल का शेड्यूल है हमारा। और तो मैं एक बात और वैक्सीनेशन को करना लेके चाहूंगा। कटिहार वासियों को कुछ कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल वैक्सीनेशन एक काफी जरूरी चीज है। वैक्सीनेशन सबको लेना है, कोई मिथक के चक्कर में नहीं पड़ना है। वैक्सीनेशन आप अगर आप लेते हैं, तो आपके शरीर में एंटीबॉडी बनती है, और आप अगर कोरोना होता भी है तो आप यू कैन फाइट इट वेरी इजीली। वो डेडली नहीं होगा। तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, आप सभी को वैक्सीनेशन लेना है। और जो सबसे बड़ी चीज है, खुद डॉक्टर नहीं बनना कभी, और ना ही सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ के इलाज करना है अपना। डॉक्टर्स हैं, संपर्क में कोई ना कोई होगा, डॉक्टर की सलाह पे ही सारी चीजें आपको एहतियात बरतनी है और दवाइयाँ लेनी है। और सिम्टम छुट्टी भी हो, उनको इग्नोर ना करें, समय पे इलाज कराए। तो कुछ ऐसा नहीं है, मैं 3 दिन में ठीक हो गया था, मेरी पूरी फैमिली को हुआ था। तो डॉक्टर विवेक रंजन के गाइडेंस में मैंने दवाइयाँ ली, और 3 दिन में मैं फाइनल, सब लोग ठीक हो गए थे हम लोग। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस भरोसा रखना है। और भरोसा किस पे रखना है? खुद पे भी, और उस खुद से ज्यादा डॉक्टर पे रखना है। बिल्कुल। बहुत लोग होते हैं कि डॉक्टर ने 10 दवाइयां लिखी, तो लोग दवाइयों में भी स्वाद ढूंढते हैं। मैंने ये देखा है कि ये दवाई अच्छी नहीं लग रही, नहीं खाना, और डॉक्टर को बताया नहीं। दूसरी बात, हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, खासकर महिलाओं में, लोग दबाते हैं, छिपाते हैं। जब सीरियस हो जाते हैं तब फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये काफी अच्छी बात नहीं है किसी भी बीमारी के मामले में, खासकर कोविड के मामले में। तो ये जानलेवा, और ज्यादातर ट्रेजेडी जो हुई है ना, सिर्फ इसी कारण से भी कि शुरुआती लक्षण को इग्नोर करके लोगों ने दवाइयां नहीं ली। अंत में गए जब तक उसका चेस्ट, फेफड़े डैमेज हो चुके थे। तो रिकवरी का भी एक लिमिटेशंस होता है, उतनी लिमिट के बाद फिर रिकवरी मुश्किल हो जाती है। इसलिए सचेत रहना है। और जो गणमान्य लोग हैं जिनको डिग्रियां मिली हुई है, डॉक्टर बनने के लिए काफी मेहनत करनी होती है, काफी मेहनत, उतना आसान नहीं है। मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, रितेश जी डॉक्टर नहीं बन सकते। बिल्कुल। हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि शरीर में क्या चल रहा है। दवाई कुछ लोग मेडिकल स्टोर से, मेडिकल वाले से दवाइयां लेके खाते हैं। एक मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर नहीं बन सकता। कंपाउंडर बिल्कुल। से इलाज करवाते हैं लोग। एक कंपाउंडर असिस्टेंट होता है, वो डॉक्टर के गाइडेंस को फॉलो करते हुए आपको सर्विस देता है, वो डॉक्टर नहीं है। लेकिन हमारे समाज में, जैसे छोटे शहरों में,
ये परंपरा है, ये जानलेवा है। बिल्कुल नहीं, आपसे ज्यादा कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप एक नई कार खरीदते हैं या नई बाइक खरीदते हैं, क्या आप उसमें पानी डालते हैं इंजन में? आप कार बिल्कुल। को सर्विस कराने के लिए साइकिल वाले के पास जाते हैं क्या? कार की सर्विसिंग के लिए कार गैरेज में जाना होता है। उसी तरह बॉडी की सर्विसिंग के लिए डॉक्टर के पास जाना होता है। ये ना कि हम चले गए कंपाउंडर के पास या फिर मेडिकल स्टोर वाला हमें बोल दिया ये सर दर्द की दवाई ले लो, बुखार की दवाई। ये हमेशा ख्याल रखना, ये हमारे समाज में कमी है, इसको जागरूक करने की जरूरत है। और ये मैं कटिहारों की टीम इस काम को बखूबी कर रही है। उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनके प्रोग्राम को देखें और लाभान्वित हो। और जागरूकता ही बचाव है इस बीमारी में। जागरूक जो लोग जागरूक हैं उनको कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ी सी भी लापरवाही, आप इनवाइट कर रहे हैं, कोरोना आपके घर नहीं आ रहा है, आप जाके लेके आते हैं। और दूसरी चीज है कि घबराना नहीं है और नेगेटिव नहीं सोचना है। जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, लोग आते हैं जाते हैं। इसी पे मैं एक शब्द कहना चाहूंगा, जिंदगी दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हारो मुसाफिर, जिंदगी हमें चलना, सिर्फ चलना सिखाती है। तो आपको क्या चलते बात। जाना है और ऐसे ही चलते जाना है और आत्मविश्वास के साथ चलते जाना है और सही रास्ते में चलते जाना है। तो बिल्कुल। इसी तो के साथ इसी मैं पॉजिटिव नोट पे, रितेश। जी बिल्कुल। जी बोलिए बोलिए। जी जी जी। मैं वही कह रहा था कि इसी पॉजिटिव नोट के साथ आपको आगे बढ़ना है, हम सबको आगे बढ़ना है। कई बाधाएं जरूर आई हैं हमारे और आपके बीच, लेकिन हम सब ने उसको पार किया है। पास्ट में हम हर सेंचुरीज में पैंडेमिक को हमने झेला है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और आगे भी हम जीत के ही निकलेंगे। राजू जी ने शुरुआत में ही कहा है, बाधाएं आएंगी जाएंगी, कई लोगों के जीवन में आती है और हर किसी के जीवन में आती है। कई लोगों की बात ही छोड़िए, सब लोग उससे उबरते हैं, तभी जीवन आगे बढ़ता रहता है। और राजू जी जैसे सरीखे लोग, या पवन पोद्दार जैसे सरीखे लोग, अमित जायसवाल, विक्की, विवेक रंजन, ये सब फाइटर हैं और ये हम फाइट कर रहे हैं। और ऐसे लोग जब मिलते हैं तो जो जंग है उसे जीतना थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसी नोट पे आज राजू जी से विदा लेंगे। राजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप दिल्ली में हैं, कटिहार से दूर हैं, आपको कटिहार की बहुत चिंता रहती है, ऐसा हमें पता है। तो आप जब जून में आएंगे तो संभवतः हम आपसे जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जुड़े रहे हमारे साथ, इतने सारे कमेंट्स किया आपने। तो मैं कटिहार हूँ फिर से अगले इंटरव्यू में किसी और कोरोना फाइटर्स को आपसे भेंट करवाएगी। तब तक के लिए राजू जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी। और मैं कटिहार की समस्त टीम को मेरा सलाम है कि विपदा